अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और जी हमारी तरफ से आप लोगों को गुज़री हुई ईद मुबारक। ये जी ईद से एक दिन पहले की ये वीडियो है और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सऊदी अरबिया मदीना में। हम लोगों ने सोचा कि कुछ छुट्टियां हैं तो चलें जाके मदीना में जो है वो ईद की नमाज़ अदा करते हैं। तो ये बस हम लोग जा रहे थे रास्ते में और मैंने सोचा जाते जाते जो है वो कुछ वीडियोस बनाई जाए। और ये यहाँ हम लोग रियाद पहुँचे थे काफ़ी तकरीबन 4-5 घंटे के बाद। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया 2-3 घंटे का। स्टे करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया था। बहरीन से सऊदी अरबिया जाने का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है। गाड़ी में अपनी कन्विंस हो तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। उस पर बैठ बैठ के तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 15 से 16 आवर्स लग जाते हैं जाते जाते वहाँ पे। तो बस हम लोग भी गए और थकावट काफ़ी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों ने ईद की नमाज़ जाकर मदीना में पढ़ी, लेकिन ये था कि हम लोग नमाज से सिर्फ़ 10 मिनट पहले पहुँचे थे। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र था कि हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी वहाँ पे जाके। और बहुत रश था वहाँ पे। हमें ये था कि मक्के में जो है वो हाजी मक्के में है तो इतना रश मदीने में नहीं होगा, लेकिन हमारी सोच थी कि जितना रश था वहाँ पे माशाल्लाह इतनी रौनक थी मदीने में भी। और जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुबह नमाज से पहले वहाँ पर पहुँचे थे। हम लोगों ने डायरेक्ट वहाँ पे रूम लिया, जाते ही जाके अपना सामान वगैरह वहाँ पे रखा। और सामान रखने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और टैक्सी पकड़ के हम लोग पहुँचे मदीना में। क्योंकि हमें वहाँ के रास्तों का पता नहीं था, इसलिए अपनी गाड़ी लाना वहाँ पे मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि टाइम नहीं था एक तो नमाज के लिए। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्सी पकड़ी और यहाँ पे पहुँचे। और जब यहाँ पर आकर देखा तो माशाल्लाह से इतना रश था कि मस्जिद नबवी जो थी वो फुल हो चुकी थी और उन्होंने उनके जो डोर्स थे वो क्लोज़ कर दिए हुए थे। तो खैर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर बैठ के ही। और ये नमाज़ पढ़ने के बाद के मनाज़िर थे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये हम लोग ज़ोहर की नमाज़ से पहले ईद की नमाज़ पढ़ के हम लोग चले गए रूम में, जाके रेस्ट किया थोड़ा सा। और फिर हम लोग आए ज़ोहर की नमाज़ से तकरीबन 2 घंटे पहले। हमने कहा कि इससे पहले कि फिर से दरवाज़े बंद हो जाए रश हो जाए, तो इसलिए हम लोग 2 घंटे पहले वहाँ पर आ गए थे। और आराम से आके हम लोगों ने अंदर ज़ोहर की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले। माशाल्लाह से वहाँ के जो रूह परवर मनाज़िर हैं, वहाँ पे मदीने में जाके जो सुकून मिलता है आपको, और वहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं और दिलकश मनाज़िर वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। वैसे मैं कहती हूँ कि वहाँ के जो मनाज़िर हैं वो आपको कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकते हैं। माशाल्लाह से इतना सुकून वहाँ पे और इतने लोग वहाँ पे जो आए हुए हैं। और जी ये फिर हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले थे वहाँ से बाहर। और फिर हमने सोचा कि हमारे पास सिर्फ़ 2 दिन है तो क्यों ना उन 2 दिनों का फ़ायदा उठाएं और जो कुछ हमारी मतलब कुछ जगह हैं उनको जाकर देखा जाए। फिर उसके बाद हम लोग ये यहाँ पर आए मस्जिद कुबा में। माशाल्लाह से ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इतनी खूबसूरत है कि देखते ही दिल जो है वो खुश हो जाता है। लेकिन गर्मी बहुत थी, हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी निकलने की। लेकिन जैसे ही मदीने में एंटर हो तो आपका जो दिल है वो बस ये करता है कि वहाँ के जितनी भी वहाँ के नज़ारे हैं वो आप उनको देख लें अच्छे से, उनका जो है वो दीदार कर लें। तो बस फिर हम लोगों ने मस्जिद कुबा देखी और उसमें हम लोगों ने नवाफिल वग़ैरह अदा किए और उसके बाद फिर बाहर निकल आए दोबारा से। और फिर हम लोग गए मस्जिद किबलतैन में, जो कि वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर सफाई का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था
जितना कि मस्जिद कुबा में था। यहाँ पे जो था इतना अंदर से सफाई वगैरह का इंतज़ाम इतना ख़ास नहीं था, मतलब थोड़ा सा गंद वंद अंदर पड़ा हुआ था और थोड़ी गंदगी जो मतलब बच्चे वगैरह फैलाते हैं वो चीज़ें थी, तो उस चीज़ की इतनी सफाई नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम लोगों ने अच्छे से वहाँ पे भी नवाफिल अदा किए, मस्जिद उसमें नमाज असर अदा की और फिर हम लोग जो है वो बाहर निकल आए। और फिर हमारा जो रुख था वो हो गया नेक्स्ट ज़ियारत को देखने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत ग़ज़वा ओहद, जंग ओहद, जो ओहद का पहाड़ है उसको देखने के लिए। मस्जिद में जब मस्जिद नबवी में हम लोग एंटर होते हैं तो वहाँ से हमें ये सामने बिल्कुल उसके ये पहाड़ नज़र आता है और लगता है जैसे ये बहुत ही पास है, मस्जिद के बहुत करीब है, हम लोग जल्दी से पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत दूर है वहाँ से, थोड़ा मतलब जाते जाते आपको तकरीबन 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो हम लोग फिर निकले वहाँ से और यहाँ पहुँचे ग़ज़वा ओहद को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतना रश था और इसके सामने बिल्कुल ये बड़ी प्यारी सी इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है और मस्जिद के बिल्कुल सामने एक छोटा सा उन्होंने पहाड़ बनाया है। आई डोंट नो कि वो किस चीज़ के लिए बनाया है, क्यों बनाया है, या वो पहाड़ भी ग़ज़वा ओहद का ही हिस्सा था या नहीं। लेकिन वहाँ पे जो लोग चढ़ रहे थे ना ऊपर, वो बहुत गलत सा लगा हम लोगों को कि वहाँ पे बिला वजह लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस भी लगाई हुई थी कि इस पहाड़ पे चढ़ना गलत है, आप लोग नहीं चढ़े। लेकिन लोग थे कि मुसलसल उस पहाड़ पे चढ़े और आप देख भी सकते हैं कि इस पहाड़ पे कितना रश था और लोग सिर्फ चढ़ रहे हैं ऊपर जाके, सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं और चलो जी वापस आ रहे हैं, बस। मतलब ये बिला वजह की एक चीज़ थी जो हमें नज़र आई। और ये यहाँ पर जो थे कुछ लोग जो शहदा जो थे वो शहीद हुए थे यहाँ पे, ये उनकी ख़ुसूस जगह है। और यहाँ पे एक अरबिक मतलब जो मौलवी थे वो खड़े भी थे और कुछ बता भी रहे थे अरबिक में, लेकिन हमें अरबिक समझ नहीं आई तो बस। लेकिन यहाँ पे पढ़ के खड़े होके कुछ लोग, काफ़ी लोग जो थे वो फातिहा पढ़ रहे थे, हम लोगों ने भी पढ़ी और ये कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी कि इसके बारे में थी आई थिंक। और ये भी लैंग्वेज जो थी डिफरेंट थी थोड़ी, तो इसकी भी ख़ास समझ नहीं आई। ये देखिए इन्होंने ट्रक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस चलाई हुई है कि यहाँ पे जो कब्रें बनी हुई हैं, कब्रिस्तान है ये, जो एक बड़ा कवर एरिया है, यहाँ पे जो है वो मेल लोग जो हैं वो जा सकते हैं, अंदर जाके दुआ कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं और मतलब कर सकते हैं। लेकिन जो फ़ीमेल है उनका वहाँ पे जाना उन्होंने ममनू किया हुआ है, मतलब वो गलत कहते हैं। और मतलब उन्होंने वीडियो इसलिए बनाई है कि हम लोग जो है वो उसको देख के गाइड कर ले सकें, इससे गाइडेंस ले सकें कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसे की जा सकती है और कैसे नहीं। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो वही कुछ कर रहे हैं जिसमें मना किया हुआ है। तो ये देखिए उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कब्र को जाके टच करना, उसके ऊपर कुछ मतलब परफ्यूम वगैरह करना, ये चीज़ गलत है। और सेकेंडली इन्होंने ये चीज़ दिखाई है, ये जो सामने पहाड़ है इसके ऊपर चढ़ना गलत है। लेकिन लोग उसके बावजूद ये देखें ज़रा कैसे भरा पड़ा है ये पहाड़, इसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। खैर ये तो हमारी अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली जो है वो ग़ज़वा ओहद को देखने के बाद हम लोग वापस मदीना मुनव्वरा आ गए थे। माशाल्लाह से हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली थी और फिर इशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग चले गए थे अपने रूम में। और ये था जी नेक्स्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है आज मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द जितना भी वो है उसको विज़िट करते हैं और उसको मतलब अच्छे से हर चीज़ को देखते हैं, मदीना के हर डोर को और उसकी हर छोटी सी छोटी जगह को देखते हैं। तो फिर माशाल्लाह से हम लोग निकले बाहर और यहाँ जो था ये बाहर इसका जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये पिजन्स वगैरह थे, तो मेरे बेटे ने कहा अब्दुल्ला ने कि इसको दाना डालना है, क्योंकि बाकी लोग डाल रहे थे तो इसने कहा कि मैंने भी डालना है। तो फिर इसको लेके दिया तो ये माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी हमें नहीं तंग किया, इतना लंबा सफ़र भी था और यहाँ पे भी आके इसने माशाल्लाह से बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत इंजॉय किया इसने भी हमारे साथ। और यहाँ पे जो जगह है इसकी बहुत ठंडी सी जगह थी और
की जो क्लीनिंग का सिस्टम था वो बड़ा ज़बरदस्त था। इवन कि मस्जिद नबवी के अंदर भी क्लीनिंग का सिस्टम और पानी का जो माशाल्लाह से आब ज़मज़म था, वो आपको हर टाइम मिल जाता है। आप कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि जहाँ पे आपको वहाँ पे आब ज़मज़म लगे कि ख़त्म हो गया है और मिल नहीं रहा। नो, बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह से। और जी ये तो थक ही नहीं रहा था माशाल्लाह उनको खाना डाल के उनके अंदर भाग भाग के, लेकिन डर भी जा रहा था दरमियान में, जब बहुत ज़्यादा पिजन्स इकट्ठे हो रहे थे ना तो डर भी जा रहा था। अब यहाँ पे से हम लोगों ने बोला कि तुम जाओ उनको ना उठाओ, मतलब उड़ा दो उनको। तो वो बहुत ज़्यादा थे तादाद में, तो जब वो नहीं उड़े तो वो डर गया और जी ये यहाँ पे एक नया सिस्टम निकला है, ये जो डबल सीटर जो बस है ये आपको लेके जाती है। तकरीबन 4 से 5 इनके रूट्स हैं मेन वहाँ पे आपको ले जाके घुमाती है और वापस ले आती है। लेकिन हम लोगों ने भी पता किया कि हम भी जाएं और इस पे जाके जो है वो विज़िट करें जगहों को, लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी, फ़ी पर्सन बहुत ज़्यादा थी। तो अब मेरे माइंड में नहीं है कि वो कितनी थी, लेकिन उस वक्त वो फ़ी पर्सन उनकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी, टिकट्स बहुत ज़्यादा थी, महंगी थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया कि हम लोग जो है फिर कभी इसको ट्राई करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। और उसके साथ ही ये यहाँ पे एक न्यू एडिशन हुई है फ़ूड ट्रक्स की। माशाल्लाह से यहाँ पे हर कंट्री का फ़ूड ट्रक लगा हुआ है और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन फूड था, पाकिस्तानी पेशावरी फूड था, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हर कंट्री का यहाँ पे फ़ूड ट्रक लगा हुआ था, बोथ साइड्स पे, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे था। और फिर हम लोगों ने यहीं से नाश्ता भी किया। यहाँ पे एशियन जो था रेस्टोरेंट फ़ूड ट्रक बना हुआ था, तो वहीं से हम लोगों ने जो है यहाँ पे नाश्ता भी किया। ये देखिए जी इनके जो नाश्ते का जो मेन्यू था, चिकन जलफ्रेज़ी था, चने थे, चिकन था, राइस थे, दाल थी और बहुत कुछ था। साथ हम लोगों ने फिर चाय भी ली और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जो थे वो वापस चले गए थे अपने रूम में। चलिए जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट जो है वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिकटॉक पर और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।